हाय स्टूडेंट्स, मैं अहमद तनवीर हूँ। हिंद गुरु एकेडमी में HOD बायो हूँ और एकेडमिक डायरेक्टर भी हूँ। नीट के एग्जामिनेशन के सिलसिले में कुछ बातें करें हम लोग। नीट 22 जो जुलाई में अनाउंस्ड हुआ है, 17 जुलाई में, तो अब ये है कि हम उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं और अभी हमारे पास जो वक्त है हम उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी में उसको डिफरेंशिएट करके बांट करके। अब उसके बाद से क्या है कि तैयारी करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो है एग्जामिनेशन का दिन। जो नीट का आपका टेस्ट होगा और जो एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन में क्या होगा कि होता ये है कि जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ करके जाते हैं, पूरे टॉपिक, पूरी किताबें, पूरे यूनिट्स आपने पढ़े हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको एक दूसरे से आपके पास आती रहेंगी, रिकॉल करते रहेंगे। लेकिन जब आपको एग्जामिनेशन पेपर मिलेंगे हाथ में, तो फिर जहां क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर तब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे टॉपिक वाइज। इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं। तो उस वक्त एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, वो है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने नर्व को कंट्रोल करना और क्वेश्चंस को समझना, उसको सही ढंग से पढ़ना और पढ़ने के बाद हम उसको कैसे उसका आंसर करें। ठीक है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप क्वेश्चंस देखेंगे तो एक दो चार क्वेश्चंस पहले ही जैसे ही नजर आएगा तो आप नर्वस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बहुत ऐसा क्वेश्चंस आया। लेकिन फिर जब दोबारा पढ़ते हैं आप तो आपको लगता है कि मैं तो जानता हूँ ये। तो होना ये चाहिए, सबसे पहले हमें करना है। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस दिए गए थे, दो, एक सेक्शन ए था और एक सेक्शन बी था, दो सेक्शन आए थे और उसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चंस आपको हो गए थे और उनमें से आपको सिलेक्ट करना था सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस। लेकिन टाइम जो आपको दिए गए थे वो 180 मिनट्स थे। लेकिन इस बार NTA ने आपका ख्याल रखते हुए कि आप सही ढंग से पढ़ें, सही ढंग से क्वेश्चंस को देखें, अब वो 200 मिनट्स के टाइम हो गए। 3 घंटे जो आवर है उसमें 20 मिनट बढ़ा दिया है क्वेश्चंस को, तो 200 मिनट्स के अब एग्जामिनेशन होंगे। तो आपके पास टाइम है सही ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और जब आप क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कि आप जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एफिनिटी लगती है, बहुत बार बनाए हुए हैं और सामने देखे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले उसे बना लें और अपने उतने नंबर्स को सिक्योर कर लें। उसके बाद तब डिफिकल्टी लेवल पर जाए, तब आपको लगेगा कि और आसान क्वेश्चंस क्या है, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और तब आखिर में हम उन क्वेश्चंस पर जाएंगे जो क्वेश्चंस में थोड़ा वक्त हमें लगेगा। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जनरली ये समझते हैं कि बायो, ऑफ कोर्स बायो पढ़ते हैं आप, तो आप उससे अपने जितनी बार आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आपने जो तैयारी की है उस हिसाब से मैं समझता हूं कि लगभग 30% टाइम जो है वो आप 25 से 30% टाइम अगर सही ढंग से आप करें तो आप उसे बचा सकते हैं आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, जहां आप अपने सही ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ करके आप उसका आंसर करें। देखिए, इसमें क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात ये होती है, कहीं कहीं आपको करेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे इनकरेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखें तो आप ये अपने क्वेश्चंस पर ये नोट जरूर लगाएं कि आपको इसका इनकरेक्ट आंसर देना है, पूछा गया है, ये पूछा गया, करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो हम उस हिसाब से उसका आंसर करें। और नहीं तो जानते हुए सिर्फ क्वेश्चन सही ढंग से न पढ़ने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा जल्दी आंसर करने की वजह से हम करते क्या है कि क्वेश्चंस करते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा, क्या है सर मैं तो जितना टाइम है मैं तो 1 घंटे में सारा काम कर लेता हूँ। तो आप 1 घंटे के अंदर सारा क्वेश्चन, 60 मिनट्स में आप सारा क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं? बायो के अंदर जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत जल्दबाजी में काम किया है और ऐसे ही में निगेटिव हो जाता है। हमारे लिए सबसे जो पॉइजन है क्वेश्चंस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, वो है निगेटिव। इसलिए हम इस बात की कोशिश करें कि निगेटिव आंसर न करें, सो दैट कि हमने जितना काम किया वो हमें आंसर मिल जाए। इसलिए मेरी बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बेस्ट विशेस हैं कि आप सही ढंग से एग्जामिनेशन दीजिएगा अपने नर्व को कंट्रोल करते हुए।